राधे राधे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत टाटा नगर स्टेशन से कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में ही मैंने आप सभी को बताया था कि मैं दिल्ली गई थी और मैं दिल्ली ट्रिप का जितना भी ब्लॉग है वो सब बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ टाटा नगर स्टेशन से अपने दिल्ली ट्रिप के लिए और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस टाइम तो मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और साथ ही साथ जब मैं यहाँ स्टेशन पर आई और आकर मैं चुपचाप बैठी हुई थी और बैठे बैठे मुझे चक्कर भी आ गए थे। सो जो भी है, मुझे बस इस ट्रिप पर जाना था, इसलिए मैंने अपने आप को संभाले रखा और मैं इस ट्रिप के लिए निकल गई। हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम उत्कल से जा रहे हैं। ऐसे हमारा मतलब एक और ट्रेन में टिकट था जो कि पुरुषोत्तम में था, बट प्रयागराज कुंभ के चलते कुछ ट्रेनें जो रद्द कर दी गई थी तो उसमें पुरुषोत्तम को रद्द कर दिया गया था, इसलिए फिर हमें उत्कल से जाना पड़ा। और उत्कल का तो क्या ही बोलूँ, मतलब इतना रो रो कर ये ट्रेन चलता है कि मेरे बच्चों ने तो इस ट्रेन का नाम ही कछुआ ट्रेन रख दिया। सो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और प्लीज़ आप सभी ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। इधर और इधर और चलो लंबा आ जाओ बेटा, अपना पैर लंबा करो। चलो बढ़िया बढ़िया से लेटो। रात हो चुकी थी और हम ट्रेन में 11 बजे सुबह ही बैठे हुए थे। ऐसे तो ट्रेन का टाइमिंग मॉर्निंग 5:40 का था, बट ट्रेन लेट थी इसलिए 11 बजे हम ट्रेन में बैठे। और तबीयत ठीक ना होने के कारण रास्ते के लिए मैंने कुछ भी नहीं बना कर लिया था। मम्मी जी ने थोड़ा बहुत पूड़ी भुजिया दिया था जो कि हमने लंच में खा लिया था। रात में हमने बच्चों से पूछा उन्हें क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि वे दाल चावल खाएँगे, तो पेंट्री से हमने 2 प्लेट खाना ऑर्डर कर लिए और बच्चों को वही खिलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पांडे जी ने भी थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर ये हो गई दूसरे दिन की सुबह, मतलब मॉर्निंग हो चुकी थी। बाबू ऊपर सोया हुआ था, वो भी सो के उठ चुका था और बेटी भी सोकर उठ चुकी थी। तो बच्चों को हमने मतलब ब्रश वगैरह करवा के थोड़ा बहुत बिस्किट दिया खाने को कि वो खा ले, उनका पेट भरा रहेगा तो हम चैन से रह पाएंगे। और फिर पांडे जी ने मतलब पांडे जी के ज़िद करने के कारण मुझे भी एप्पल खाने पड़े। ऐसे मुझे एप्पल पसंद नहीं है, बट दवा लेना था तो दवा के लिए कुछ खाना ज़रूरी था। तो एक एप्पल खाकर मैंने भी अपना जो भी मेरा दवा था वो दवा खाया और आपको मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा कि मेरी क्या हालत थी उस दिन। बच्चे यहाँ खेल रहे थे और मैं दवा खाकर लेटी हुई थी। पांडे जी बच्चों के साथ मौज मस्ती में लगे हुए थे। कोई बात नहीं, ब्लॉग ब्लॉग बच्चे मजा कर रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मजा कर रहे हैं। तेरे को सीट नहीं मिला आज? गाइस दोपहर हो चुकी थी और इस टाइम में थोड़ा बहुत मेरा मूड फ्रेश लग रहा था क्योंकि दवा का असर था कि तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा था, वरना आँख वाँख के नीचे जो सूजन था वो तो था ही। और बच्चों को भूख काफ़ी ज़ोर से लग चुकी थी क्योंकि बच्चे इधर उधर का ही थोड़ा बहुत जो भी बिस्किट केक खाए हुए थे यही सब खाए हुए थे, क्योंकि पेंट्री का खाना रात में जो हमने मंगवाया था बहुत ही ख़राब था, मतलब बिल्कुल रफ़ क्वालिटी थी। तो खाने का हमें ट्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। पता नहीं इस वक्त हम कहाँ पहुँचे थे। पांडे जी ने बच्चों के लिए डोसा ऑर्डर किया था, मतलब बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी डोसा ऑर्डर किया था। तो याद नहीं मुझे किस स्टेशन पे, बट वो पार्सल हमारा आ गया। इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 3। तो बच्चे भी तब तक ऐसे ही थे और हमने भी जो एप्पल खा के दवा लिया था बस वही खाए हुए हमारे 3 बज चुके थे। तो बच्चों को डोसा खिलाने के बाद हमने भी डोसा खाए, लेकिन ये भी मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जमशेदपुर जैसा खाना हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। डोसा जो था वो इतना ज़्यादा खट्टा था कि बच्चों ने भी पूरा कंप्लीट नहीं किया और हम भी नहीं खा पाए, तो लास्ट में हमें वो भी फेंकना ही पड़ा। तो ओवरऑल इस ट्रिप में दिल्ली जाने में हमें जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा खाने पीने को लेकर वो बहुत बुरा था।
इससे मुझे ये सीख मिल गई कि अब कितना भी तबीयत ख़राब हो, अगर हमें किसी ट्रिप के लिए बाहर निकलना है तो किसी हाल में भी अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके ही निकलना है। उसका बच्चा भी है। किसका बच्चा? बदल टाइप मंकी के बच्चे को क्या कहते हैं? इन्फेंट। देखो ऊपर से उतर, देखो देखो ऊपर से उतर, देखो देखो देखो, वाह 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 देखो। So we are reached our destination. ओके, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द, और एक नए जन से मिलाएंगे भी आप लोगों को। ओके, तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और यहाँ मेरे भैया हमें पिकअप करने के लिए आए थे स्टेशन पे। भैया को बहुत बहुत थैंक यू कि वो हमें यहाँ पर लेने के लिए आए, क्योंकि अगर वो हमें लेने के लिए नहीं आते तो हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी, क्योंकि पांडे जी को यहाँ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो भैया के आने के कारण हमें ऑटो के लिए भी इधर उधर दौड़ धूप नहीं करना पड़ा। भैया अपना गाड़ी लेकर आए थे, जिसके चलते हम आसानी से यहाँ से निकल पाएँ। और ये है निज़ामुद्दीन स्टेशन, और यहाँ है ये हमारा लहराता फहराता हुआ इंडिया का तिरंगा। तो गाइज़, मैं आपको अपने भैया भाभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलवाऊंगी। फ़िलहाल भैया हमें लेकर अपने रूम पर गया और पूरी रात हम वहीं रहेंगे। मॉर्निंग में मैं अपने ब्लॉग की कल शुरुआत करूंगी, तो वो ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर मैं जाऊंगी अपनी बड़ी ननद के घर पे, जहां मैं शादी में आई हूं। तो मेरे ब्लॉग को आप सब ढेर सारा प्यार देना और आगे का ब्लॉग का इंतज़ार करना। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।